जी तूने इस आदमी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और इसके बाद करने का स्टाइल है। अरे साहब मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ साहब मैं। मामा प्लीज आग में घी मत बनिए आप। अरे आग ना है, ये चलती फिरती आग है खुद में। बस पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या इसमें मेरा कोई हक नहीं है? तू समझ ले कि ना है तेरा हक। जा। तो फिर ठीक है, जब ये घर मेरा नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? चली जाती हूँ मैं। अरे पीछे ना आऊंगा तेरे मनाने, तुझे ध्यान रखियो। मेरे तो बहुत ही फूट है। पापा मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। तू बीच में मत बोल, बता रहा हूं मैं। पापा एक पैंट की वजह से हम मम्मी को इतना सुना रहे हैं। अरे आपकी पत्नी है, वो अपनी मर्जी से पैसे खर्च नहीं कर सकती है। मैं तुझसे कह रहा हूं ना इलायची, तू बीच में मत बोल, बता दिया मैंने तुझे। बात कर रही है बेकार की। सेठ जी आप प्लीज शांत हो जाइए। सारे पड़ोसी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। ये इस तरह से बिहेव करना बिल्कुल सही नहीं है। इतनी चूल हो रही है ना तुझे तो दरवाजा बंद कर दे और दफा हो जाए यहां से। दिखाई मत दियो मुझे, बता रहा हूं मैं। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं इलायची जी, हम तो मजे के लिए अपने गाल सुझा रहे हैं ना। गुदगुदी हो रही है, हमें बहुत मजा आ रहा है, इसलिए हम अपना गाल ना सेठ जी और आंटी जी के सामने आगे कर देते हैं। क्या कर रही हैं? दूसरों का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? मैंने क्या किया है? अब हम क्या करें इलायची जी, आपके मम्मी पापा ना हमारे गाल को तबला समझ के बजा रहे हैं। और ना एक बात पक्का कंफर्म हो गई है। क्या? कि आंटी जी का जो हाथ है ना सेठ जी के हाथ से काफी ज्यादा वजनदार और असरदार है। ऐसी सी पूरी बत्ती सी हिला दे यार हमारी। पर आपको क्या जरूरत है बार बार सबके सामने मुंह खोलने की? हाँ क्यों बोला हमने? इलायची जी हम आपके पति हैं और हमारा हक बनता। और इलायची जी आप हमेशा लोगों को झाड़ती और आपको इस तरह से झाड़ खाते हुए देख के हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है ना। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मम्मी पापा पे। अच्छा खासे लव बर्ड्स थे और अब देखो बात बात पे चोंच मार रहे हैं एक दूसरे पे। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या जीजा जी? यहाँ पे ना ठीक होने के आसार दिख ही नहीं रहे हैं। देखा नहीं आपने? मम्मी पापा एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे अब तो। ये बताइए कि करना क्या है? पता नहीं, लेकिन डर तो इस बात का है कि कहीं मम्मी पापा की लड़ाई उन्हें तलाक तक ले गई तो। नहीं नहीं इलायची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसा मत सोचिए। जीजा जी सोचने का काम खत्म। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे मम्मी पापा एकदम ठीक हो जाए। इलायची जी आप बोल तो सही रही हैं और हमें आप पर पूरा विश्वास भी है, पर क्या 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 कर क्या सकते हैं? जीजा जी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पापा के और मम्मी के बीच में जो ये रिश्ते की गांठ है ना वो कभी भी ना खुले। इलायची जी गाल इधर है। इलायची जी एक दे दीजिए। किन्ने हाथ उठाया? कैसी बात कर रहे हो? मैंने हाथ वाथ कहीं ना उठाया, बस दूर से थाली फेंक के मार दी थी उनके। थाली मार दी? बेटे जी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आपको पता है पापा के सिर पे इतना बड़ा गोबर निकला है। अरे यार तो मैं क्या करूं? उनने बोला कुछ उठा के मार दो, मैंने उठा के मार दी। अच्छा आई पापा आपसे ऐसे क्यों बोलेंगे?
अरे हम क्या बताएं यार, आपके पापा के शौक ही बड़े अलग अलग हैं। जब भी उनको आपकी मम्मी की टेढ़ी मेढ़ी याद आती है वो हमें सताने चले जाते हैं। बोले पिंटू जी हमसे ना मीठा मीठा झगड़ा करो, तो हमने मीठा मीठा झगड़ा किया। फिर बोले कुछ उठा के मार दो, तो हमने थाली उठा के मार दी बस। अब बताओ कि मेरी क्या गलती है? हद है पिंटू जी, माना पापा ने आपसे कहा, आप आराम से भी तो मार सकते थे ना। तो उनको इतनी बुरी चोट आई है, एकदम मतलब झल्लाए फिर रहे हैं। अरे सुनीता जी मारा तो आराम से ही था, अब देखो मर्दाना हाथ है, घी खाया हुआ, थोड़ा जोर से पड़ गई तो हम क्या करें। कल को अगर पापा ने आपसे कह दिया कि मेरा गला दबा दो, तो पिंटू जी आप उनका गला भी दबा देंगे? हाँ, नाम की कोई चीज नहीं होती क्या? हाँ ठीक ठीक, अब आगे से ध्यान रखेंगे भैया, पूरा ध्यान रखेंगे, थोड़ा नजाकत दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन अब आप मुंह मत फुलाओ, देखो ऐसी गुस्से में अच्छा नहीं लगा। मैं ना जा रही हूँ, आपने तो थाली मारी ना, उसकी दवाई लगानी पापा को। अरे यार इतना पीट पाट के चली भी गई, बताओ यार। ये बाप बेटी अलग ही लेवल पे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किसे मनाएं किसे समझाएं। वो कहते कुछ मारो, मीठी मीठी लड़ाई करो, इधर बेटी आती हुई लठिया के चली जाती है। सुनीता जी जीजा अपने साले से परेशान। जीजा ने अपने साले के हाथ पैर बांध के उसे यमुना नदी में फेंका। मार लो और ताने मारो मेरे भाई को। अरे भाई ना है वो, नाग है नाग, और तू नागिन। दोनों नाग नागिन जो है मेरे पैसे पैसे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। हाँ मैं नागिन हूँ, और जिस दिन डसूंगी ना पानी भी नहीं मांग पाओगे। तो तेरे हाथ का तो पानी पीने से डर लगेगा, ना जाने कब जहर मिला के ले आए मेरे सामने। इलायची बोल दे अपने पापा से कि मेरे बारे में और एक शब्द भी उल्टा सीधा कहा ना तो मैं मुंह नोच लूंगी। अरे यार आप दोनों फिर से शुरू हो गए, हद होती है। मुंह नोच लेगी तू? ले नोच ले नोच ले नोच ले। मेरे तो भाग फूट गए। इलायची देखिए नोच तो आ गई। नहीं नोचा है यार, प्यार से मार के गई है मम्मी। अरे प्यार व्यार ना है, सब नौटंकी है इसकी। अरे यार आप लोग ऐसे ही लड़ते रहो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? हाँ, स्कूल के कपड़े में कहाँ जाऊंगी? ना स्कूल तो ना, वहीं जाएगी जहाँ हमेशा ऐसी चली जाती है। अरे यार ताने मारने का कंपटीशन होता ना तो उसमें ना आपको डबल गोल्ड मेडल मिलता। हद होती यार। इतना मीठा करके लाई हो दूध। हटो चलो बाय। लो मूली के पराठे, ऐसा पता है कि ऐसा खाने से मेरे गैस होती है। अरे ये दोनों भाई बहन मिलकर मेरे पेट में गैस भर कर मुझे गुब्बारा बनाकर उड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं भी मुरारी लाल बंसल ना हूँ, ऐसे हाथ ना आऊंगा, फुर्र से उड़ जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। सुबह सुबह भी चालू रहता। भैया आप उधर जाके लगाइए ना थोड़ा झाड़ू। बस 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 बैठल मुझे खींचना, आराम से, गिरा मत देना। हाँ खींचो। वाह छटंकी भैया को लौकी के कोफ्ते बहुत पसंद है, इसलिए मैं वही बनाऊंगी। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया कुर्ते में घुसो। काम पे लगो यार, जाओ। गुड मॉर्निंग आंटी जी। ईलू उठ के क्या अभी तक खराटे मार रही है? अरे सेल्फी,
इनू तो स्कूल गई है और तूने स्कूल से किस चीज की छुट्टी ले ली? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तेरे जो है मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी इसलिए है। स्कूल? अंकल जी, छुट्टी वाले दिन स्कूल जाके मैं झाड़ू पोछे मारूं? अंकल जी, स्कूल की छुट्टी होने वाली, सेल्फी। वही मैं सोच रहा था कि ये स्कूल ना गई होगी, जरूर इसने कोई बहाना बनाया है मेरे साथ। ओहो जीजा जी, चलो अपना प्लान चालू करते हैं, ठीक है? पापा को सच में लगना चाहिए कि हम पत्ते हिल रहे हैं। चलो पहले हंसना शुरू करो जोर जोर से। अरे ये तो इलायची के हंसने की आवाज है। ये ऊपर कैसे पहुंच गई? एक मिनट। अरे अरे, 3 पत्ती। ये 1 2 3 3। अच्छे खिलाड़ी हो जीजा जी, आप ना हार जाओगे। अरे इलायची जी, हारेंगे तो तब ना जब हमारे पास लगाने के लिए कुछ होगा। अरे ऐसी क्या बात है, मेरे पास 4000 रुपए है ना, दो आप रखो, दो मैं रखती हूँ, तभी तो मजा आएगा। रुको, ये देखो यहाँ। 4000? क्या बातें कर रही हैं इलायची जी, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? बाबूजी अपना पेट काट काट के इकट्ठे किए हैं। अरे यार, वो पापा का गला ना बहुत ज्यादा भारी हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा हल्का कर देती हूँ। वहीं से आए 4000 रुपए। देखिए इलायची जी, अगर सेठ जी को जरा सा भी आइडिया लग गया ना तो वो पता नहीं क्या करेंगे। हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं इस बारे में फिर। अरे हटो, उनको कैसे पता चलेगा? पता मैं बहुत बार कर चुकी हूँ ऐसा। छटंकी मामा का नाम लग जाता है हर बार, उनको लगता है छटंकी मामा ने चुराए हैं। इलायची जी आप हंस रही हैं? अगर सेठ जी को पता चल गया ना तो वो, हम आपको बता रहे हैं, बहुत गंभीर हो जाएगा मामला। अरे उन्हें मम्मी को लड़ाई से फुर्सत मिले तभी तो मुझ पर ध्यान देंगे। छोड़ो यार उनकी बातें। वैसे इस उम्र में ताश खेलना बहुत गलत बात है। अरे क्या गलत पाप बात? लगता है, पाप। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी मम्मी है ना पूजा पाठ करके ना पाप को पुण्य में बदल देती हैं। हम लोग खेलते हैं अपना। चलो ये लो लाइए, हमारे 2000 रुपए दीजिए। हाँ चलो, ये हमारे 2000। चलो, मेरी 100 की चाल। आपने देखी तो नहीं? अरे नहीं, 100 की चाल, चलो। ठीक है। इलायची जी, ये हमारी 200 की चाल। तो ये लो, मेरी भी 200 की चाल। इलायची जी, हमें लगता है कि आप हमें बड़ा कमजोर समझ रही हैं इस गेम में। ये लीजिए 300। ये लीजिए 400। चलो, 600। शो करिए इलायची जी। अच्छा ये देखो। ओहो, अभी इससे बात करना ठीक ना होगा। पहले झमझम से समझ लूं कि आखिर चक्कर क्या है। मेरी इलायची पत्तेबाज ना हो सकती। लगता है पापा हमारे जाल में फंस गए। लाइफ में टंटे हो रखे पापा की। अच्छा सुनो, अब बताते हो आगे क्या करना है। चले गए सेठ जी चले गए। मजा आ गया। सेठ जी को लगा ना सब असली हो रहा। प्रणाम सेठ जी।
सुन बे हड़कम। सेठ जी बच्चा। अबे तूने जो हड़कम मचा रखा है, मेरी बेटी के साथ पत्ते खेलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सेठ जी आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा सॉरी। अच्छा मैंने अपनी आंखों पे जो है पट्टी बांध रखी है, बटन लगा रखे हैं मैंने। तू मेरी तेरी जो बीवी है मिसेस पंचम, वो पूजा कर रही है और तू मेरी बेटी के साथ दुग्गी पे दुग्गी तग्गी पे तग्गी खेला। दिमाग खराब हो गया तेरा। छोड़िए छोड़ दे। सॉरी सॉरी, गलती हो गई सेठ जी। देखिए सेठ जी, अब जब आपके सामने आधा सच आ ही गया तो अब हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। और सेठ जी अगर आपको पूरा सच जानना है तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चल ले, चला गया पीछे। अब बता सेठ जी ये क्या कर रहे हैं आप? तूने कहा पीछे जाना है तो मैं पीछे चला गया। नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था सेठ जी। हाँ हमारे कहने का मतलब ये था कि आपको कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। चल, कुछ दिन पीछे भी चला गया। अब बता। सेठ जी थोड़े दिन पहले हम शर्मा जी के यहाँ गोटे लेने गए थे। तो जैसे ही हम पिछली गली पहुंचे वहां पर हमने देखा कि इलायची जी ललित अंकल और संजू के साथ टेम्पू के पीछे पत्ते खेल रही थी सेठ जी। जी और सेठ जी ये देख के हमारे तोते उड़ गए, हमें चक्कर आ गए सेठ जी। वो तो भगवान का शुक्र है कि वहां पर एक खंबा था जो हमने पकड़ लिया, वरना हम वहीं पे ढेर हो जाते सेठ जी। सच कह रहे हैं आपसे, हम देख नहीं पाए और हमने उन्हें कितनी समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी। हमने उन्हें बताया कि आपके मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा, इलायची जी मत करिए, ये सब क्या कर रही हैं आप। और वो हंसने लग गई सेठ जी और कहने लगी कि मम्मी पापा पहले अपनी लड़ाई तो निपटा लें। अब आप ही बताइए सेठ जी इसमें हमने क्या गलत किया? अब आप बताइए, अगर आपको पिंटू ऐसे बीच बाजार में कभी मुजरा करते हुए दिखेगी और आपके रोकने के बावजूद अगर वो नहीं रुक रही है तो आप क्या करेंगे? आप एक बारी के लिए उन्हें बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि चलो यार घर चल के मेरे सामने मुजरा कर लेना भाई? ना ना ना, ऐसा ना है। ये टीचर जी इतने फेंकू निकलेंगे, मुझे पता नहीं था। हाँ सेठ जी, शायद वो उदाहरण गलत हो गया लेकिन हमारी भावनाएं बिल्कुल भी गलत नहीं है सेठ जी। अब आप खुद ही बताइए, घर की इज्जत वो टेम्पो के पीछे उछल रही थी। हमने उन्हें बोला कि इस तरह से बाहर मत खेलिए मत खेलिए मत खेलिए, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुन रही थी। फिर हमने उन्हें बोला कि अगर खेलना ही है तो हमारे साथ चल के घर में खेल लीजिए यार, लेकिन बाहर तो मत खेलिए। सेठ जी हम आपकी इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकते थे। और सेठ जी आपको पता है हमें तो खेलना भी नहीं आता। हम 250 रुपए हार गए और अपने उसूल हारे वो अलग। देख, तूने मेरी वजह से जो है पत्ते खेले जी, लेकिन ये तू अच्छी तरह से जानता है कि जुआ खेलने की लत जो है अच्छे अच्छों के घर उजाड़ देती है। हाँ सेठ जी, पर अगर हमारा घर जलाकर अगर आपके घर को रोशनी मिलेगी तो हम ये त्याग करने के लिए तैयार हैं सेठ जी, सच में। हे भगवान, इलायची पत्ते खेलती है, मेरे तो भाग्य फूट गए। ये पापा को थी, बोल इलायची ने मंगवाए। चो 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 चो। इलायची। अबे इलायची ना है, क्या काम है तुझे? ये पत्ते इलायची ने मंगवाए थे। इधर ला। हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू ही है असली असली जड़ इसकी। चल बात कर रहे हैं बेकार की। रोना बंद कर।
मारा तुझे? रुक जा, ये चॉकलेट तेरे लिए। अब देख, तू ऐसे ही मेरा काम करते रहना। चल चलो, हाँ अब जा। मेरे साथ पापा देखेंगे तो तुझे डंडे पड़ेंगे। जा, मत जा, मत जा। देख टन, सेठ जी पंचम, मैं हमेशा से तेरे बारे में यही सोचता आया कि तू एक नंबर का हमारा बदतमीज, नालायक, गधा। नहीं सेठ जी, हम समझ गए, आप आगे बताइए ना प्लीज। ऐसा नहीं है। अच्छा, अब सेठ जी, आपका परिवार हमारा परिवार है। सुन, तूने जो काम किया ना, उसके लिए मैं तुझे इनाम देना चाह रहा हूं, लेकिन इनाम में मैं तेरी तनख्वाह भी ना बढ़ा सकता। अभी होली पे ही तो 50 रुपए बढ़ाए थे तेरे। तो चल एक काम कर, इनाम के तौर पे तू मेरे गले लग जा। कंजूस! अबे कौन कह रहा है कंजूस?